अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, और एक नई पूरी की पूरी स्कीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नया साल तलू होने वाला है और पॉपुलर डिमांड ये थी कि 2019 के जो बड़े इवेंट्स हैं उसके बारे में ज़िक्र किया जाए। मैं पूरा महीना इस पर रिसर्च करता रहा और जो बड़े इवेंट्स हैं वो आज आपके सामने रखने वाला हूँ। हरी सितारे के बारे में, इंसानी जो जिबिल्लत है, इंसान की जो फितरत है, उसमें क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो मैं बयान करूँगा। एरीज़ को इसका कैसे फ़ायदा होगा ये इस वीडियो में बयान होगा। वैसे जो 2019 है ये बड़ी तब्दीलियों का, ओवरऑल पूरी दुनिया में मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट की जा रही हैं। पानी के मसाइल, मनी कंट्रोल सिस्टम, हर ही कोई अपनी ताकत में इजाफा करना चाह रहा है, और उसके अलावा रीस्ट्रक्चरिंग, अपने मुल्क की तरक्की या फिर दीगर ममालिक पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिशें हो रही हैं। ये ओवरऑल व्यू था, लेकिन ये ग्रहणों का साल भी कहला रहा है क्योंकि इसमें 5 बड़े ग्रहण हैं और साल का आगाज़ ही ग्रहण से हो रहा है। मतलब 6 जनवरी को ग्रहण है सूरज ग्रहण, और जब ग्रहण करीब आएगा तो हम लोग उसकी वीडियो भी बनाएंगे कि वो किस वक्त होगा और किन स्टार्स को फ़ायदा या नुकसान होगा। वैसे ग्रहण जो है वो कैप्रिकॉर्न में हो रहा है और जो चांद ग्रहण है वो कैंसेरियन में हो रहा है। चांद ग्रहण 21 जनवरी को है और सूरज ग्रहण जो है वो 6 जनवरी को, और जो दूसरा सीज़न शुरू होगा ग्रहणों का वो जुलाई में होगा। उस सीज़न में 2 जुलाई को एक ग्रहण है सूरज ग्रहण, और फिर 21 जुलाई को ग्रहण है वो है चांद ग्रहण, और फिर दिसंबर का महीना जो इख्तितामी महीना होगा उसमें भी ग्रहण का सामना हमें करना पड़ेगा। ग्रहण का इस्लामियात में तो कोई इतना असर नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, एक ताकत है अल्लाह ताला की, लेकिन एस्ट्रो साइंसेज में इसका इम्पैक्ट बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे मूड स्विंग कर सकते हैं और भी बहुत सारे हालात हैं। 1 बाय 1 जब हम लोग स्टार्स का बयान करेंगे तो उस वक़्त सामने आ जाएगा। इस साल को मेरी जो कोशिश थी आप तक जो अवेयरनेस देनी थी वो ये थी कि मैं आपको ये बयान करूं कि आप सही अंदाज से वक्त को समझें, मामलात को समझें और फिर फ़ैसले लें ताकि कामयाबी बड़ी से बड़ी हासिल हो। इसमें जो 3 अर्थ साइन स्टार्स हैं सोलर सिस्टम में वो है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ये तीनों साइन बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है स्टार्स की उसमें यूरेनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है। 7 मार्च को अपना घर बदलेगा और उसके बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जुपिटर ने नवंबर में ही, अब बल्कि अक्टूबर में ही अपना घर बदल लिया था और उसका इम्पैक्ट भी 23 दिसंबर तक चलता जाएगा, लेकिन ये 2019 में ही 24 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न हाउस में आ जाएगा। जो इस साल जो उतार चढ़ाव की सिचुएशन है एरीज़ के लिए वो कुछ इस तरह से है। जुपिटर 23 दिसंबर 2019 तक उनको उनके 9th हाउस में मिलेगा। 9th हाउस प्लानिंग का घर है, हिजरत का घर है, औलाद की वेलफेयर का घर है, मजहबी जोश और जज्बे का घर है, और यहाँ पर प्लेजेंट सिचुएशन है। बट सैटर्न जो है वो 10th हाउस में थोड़ी ट्रबल देगा। आपको अपनी खुशियों की हिफाजत करनी होगी, आपको अपने मटेरियल सेक्टर की हिफाजत करनी होगी, अखराजात को कंट्रोल करके चलना होगा, आदतों को कंट्रोल करके चलना होगा और लोगों पर एतमाद करते हुए मोहतात रहना होगा। गुस्सा, जल्दबाजी ये ऑन एंड ऑफ लगी रहेगी। लेकिन जब आपका अपना ऑनर प्लैनेट मार्च की 7 तारीख को सन, यानी कि ऑनर प्लैनेट कह रहा हूँ, सॉरी, आपका जो फ्रेंड है आतिशी नेचर का जो बहुत बड़ा सितारा है सूरज, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो उससे आपकी जो इरिटेशन लेवल है, जो मूड स्विंग्स हैं, वो बहुत हद तक रिकवर हो जाएंगे। जनवरी का महीना मोहतात गुजारने का है, फरवरी अचीवमेंट्स होंगी, मार्च अचीवमेंट्स होंगी, लेकिन मार्च में तालिब इल्म वाले जो फील्ड के लोग हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेंगे। वो जून में भी स्ट्रगलिंग रहेंगे और वो सितंबर में भी स्ट्रगलिंग रहेंगे, बिकॉज कि उस वक्त मरकरी रेट्रो चल रहा होगा और मरकरी ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का स्टार है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का सितारा है, और तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए जो फ्यूल वो फर्मली दे रहा होता है, ईजीली दे रहा होता है, वो इन 3 महीनों में थोड़ा रुकेगा और उस वक्त आपके पैशन में भी कमी आएगी। आप जज्बाती तौर पर थोड़े सुस्त और थोड़े कॉम्प्रोमेटिव से रहेंगे मार्च, जून और सितंबर।
फैमिली की बेचैनी इन्हीं महीनों में ये भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। राहु भी फैमिली हाउस में है तो वो भी थोड़ा ट्रबल देगा, बट बहुत हद तक जुपिटर 9th हाउस में उसको कवर कर जाएगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने अपना बर्थ स्टोन अभी तक नहीं पहना, वो 2019 के अवाइल में भी अपना बर्थ स्टोन पहने, ब्लू सफ़ायर है, वो आइडियल सिचुएशन पैदा करेगा। ये छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ हैं जो हमारे बड़े बड़े कामों को रोक सकती हैं, इनसे छुटकारा हासिल हो जाएगा, इन्हें हम रिपेल कर सकेंगे। 8 मार्च को जब फैमिली लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू होगी तो भाइयों से या जो करीबी रिश्तेदारों में ताकतवर लोग हैं उनसे सबसे पहले रिलेशन ठीक होंगे, एंड देन उसके बाद भी तमाम नाराज़गियाँ दूर होंगी। मसरूफ़ियत में इजाफ़ा होगा, लेकिन ऐसा इजाफ़ा होगा मसरूफ़ियत का जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जिससे आप रिवॉर्ड्स हासिल कर सकेंगे। ये मैंने प्लैनेटरी पोजीशन बयान कर दी। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें रह गई होंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ नोट्स तो बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद एक ही वीडियो में सारा ही डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये तो ओवरऑल व्यू था। शख्सियत पॉजिटिव होगी एरीज़ की, ये मैं अब कुछ सलाहियतें फर्दर बयान कर देता हूँ। शख्सियत पर काम करने की ज़रूरत भी है एरीज़ को अगर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना है, क्योंकि इस साल उनकी पर्सनालिटी अपीयरेंस नोटिस की जाएगी, इसलिए शख्सियत पर काम भी किया जाए और उसके मौके भी अवेलेबल हैं। मनी मेकिंग पर भी काम किया जाए और उसके मौके भी अवेलेबल हैं, क्योंकि प्लानिंग का हाउस जुपिटर के अंडर चल रहा है और साद अकबर है वो। उसके अलावा फैमिली हाउस में 8 मार्च से रौनक आ जाएगी, जिससे फैमिली के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होंगे। तो फैमिली के मसाइल हल करने के लिए भी प्लान इसी अंदाज से करें कि मार्च में नाराज़गियाँ दूर करने का प्लान करें। उससे पहले मतलब जितनी भी अपनी सेल्फ डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से नाराज़गियाँ पैदा हो रही हैं उन्हें भी दूर किया जाए। तालीमी काबिलियत के लिए 3 महीने थोड़े स्लो हैं, बाकी सारा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा है। ये खबर स्टूडेंट्स के लिए हो गई। 3 महीनों में मार्च है, जून है और सितंबर है, ये 3 महीने के बाद आएगा। उसके अलावा आपके लव सेक्टर में बहुत अरूज है। मून आपके यहाँ बहुत पॉजिटिव फॉर्म में है और मून बहुत तेज़ सितारा है जो जुपिटर के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप को प्लेजेंट करेगा। न्यू रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होंगी। हर महीने इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, हर नए चांद पर इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। वो जब हम लोग मंथ वाइज वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से महीने में चांद किस तरह का बिहेव दे रहा है, फुल मून और न्यू मून कैसे बिहेव कर रहे हैं, और फिर आप उन्हीं को कंसीडर करके अपनी वीडियो अपने ज़िंदगी के फ़ैसले अपने ले सकते हैं। जॉब करने वाले अभी जॉब स्विच करने से गुरेज करें। बिज़नेस करने वाले अपने बिज़नेस को इन्हेंस करें। रियल एस्टेट में भी एक बहुत तेज़ी देखी जाएगी मार्च में, और ये जो एरीज़ रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं वो भी ग्रोथ पाएंगे। इस साल हादसात से बचने, इस साल तोमहात से बचने के लिए अलग से स्पिरिचुअल एफर्ट्स की जाएं। आपका जो सैटर्न है वो अभी भी नेगेटिव फॉर्म में है, 10वें घर में है। लोग आपसे कमिटमेंट करके मुकर सकते हैं और आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वेस्ट हो सकती है। इसलिए पूरी कानूनी काबिलियत के साथ, पेपर वर्क के साथ किसी भी चीज़ का फैसला करें। ब्लू सफ़ायर आपका बर्थ स्टोन है, बहुत आइडियल साबित होगा। सूरह शम्स पढ़ना बहुत उम्दा साबित होगी। एंड उसके अलावा अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात बेहतर करिए। इस साल नहीं, मोस्टली आपको स्काई ब्लू कलर बहुत रास आएगा और आपको 3 का डिजिट बहुत रास आएगा, और ये आपके लिए और लक लाइन के जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं वो पैदा करेगा। अलर्ट रहना, अवेयर रहना, अपनी शख्सियत में बेहतरी लाना, अपने रिलेशंस में बेहतरी लाना, ये 4 सब्जेक्ट ही इस साल आपकी कामयाबी की वजह बनेंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट्स की वजह से अपनी कामयाबियां तलाश करिए। जब ये साल का इख्तिताम हो रहा होगा तो आप यकीन करें आपकी झोलियाँ भरी हुई होंगी। ये ओवरऑल व्यू था 2019 का। मैंने प्रोफेशनल अंदाज से बयान करने की कोशिश की डेट वाइज। उम्मीद करता हूँ सब एरीज़ को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कमी रहे तो परेशान मत होइएगा। हम लोग जनवरी सीज़न से फिर मंथली वीडियोज़ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, वो महीना वाइज आपको समझ आ जाएगा, तो बहुत आसानी से आप अपने मंथ डिसीजंस ले सकेंगे। सो ये एक मेरी कोशिश थी, मेरी काविश थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपना इजहार ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।